हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू ई एकेडमी। सो हमारे लास्ट ट्यूटोरियल में हमने देखा था कि हम किस तरीके से लारावेल के अंदर फॉर्म सबमिट कर सकते हैं। नाउ अब आज के ट्यूटोरियल में के अंदर हम देखने वाले हैं कि अगर मुझे लारावेल के अंदर मुझे डेटाबेस को कॉन्फ़िगर करना है और उसके अंदर माइग्रेशन क्रिएट करना है तो वो कैसे क्रिएट कर सकते हैं और माइग्रेशन एग्जैक्टली होता क्या है। तो चलिए सबसे पहले तो हम क्या करते हैं, सबसे पहले मुझे क्या करना है, यहाँ पे लारावेल के अंदर मेरे डेटाबेस को कनेक्ट करना है। तो लारावेल के अंदर डेटाबेस को अगर कनेक्ट करना है तो बहुत ही इजी वे है। हमें क्या करना है, यहाँ पे जैसे हमें दिख रहा है कि हमारे पास एक फाइल है .env फाइल, तो हमें सिंपल इस .env फाइल को ओपन कर लेना है। अब देखिए जैसे ही हमने यहाँ पे .env फाइल ओपन की है, यहाँ पे हमें दिख रहा है DB कनेक्शन, उसके अंदर दिख रहा है MySQL, उसका होस्ट नेम दिखा रहा है, पोर्ट नंबर दिखा रहा है, डेटाबेस का नेम दिखा रहा है। सो यहाँ पे मैं क्या कर देता हूँ, यहाँ पे मैं मेरे डेटाबेस का नेम दे देता हूँ। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे मेरा जो डेटाबेस है वो है लारावेल ट्यूट्स हिंदी। सो मैंने इसे ले लिया और हमने यहाँ पे वो नेम दे दिया। यूज़र नेम यहाँ पे मैं अभी काम कर रहा हूँ जैम के अंदर, तो सो मेरा जो यूज़र नेम है वो बाय डिफ़ॉल्ट रूट है, पासवर्ड ब्लैंक है। ओके, और एक और चीज़ कि यहाँ पे अगर मान लीजिए कि मुझे कोई और डेटाबेस कनेक्ट करना है, ठीक है, जैसे कि मुझे AWS का भी कनेक्शन करना है, पूसर ऐप को कनेक्ट करना है, तो हम यहाँ से उसको भी कनेक्ट कर सकते हैं। सो इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं, इजीली डेटाबेस को कनेक्ट कर सकते हैं। बस इतना करना है, इतना करने से आपके डेटाबेस का कनेक्शन हो जाएगा आपके लारावेल एप्लीकेशन के अंदर। नाउ अब दूसरी चीज जो हमने बताई थी वो ये थी कि हम माइग्रेशन कैसे क्रिएट करना है वो हम देखेंगे। सो पहली चीज तो ये है कि व्हाट इज माइग्रेशन। सो माइग्रेशन क्या है, माइग्रेशन एक फाइल है जो कि लारावेल के अंदर डिफॉल्ट बनती है। जैसे कि आप यहाँ पे एक फोल्डर देख पाओगे। सो सी यहाँ पे हम क्या करते हैं, इस फोल्डर को F फोल्डर को अभी क्लोज कर देते हैं। यहाँ पे हमारे पास डेटाबेस का फोल्डर है और उसके अंदर माइग्रेशन का फोल्डर है। अब देखिए यहाँ पे कुछ 4 फाइल बाय डिफॉल्ट मुझे दी हुई है। वो क्या करेगा, एक डिफॉल्ट माइग्रेशन क्रिएट करेगा। लेकिन हम जो माइग्रेशन क्रिएट करेंगे वो क्या होगा एग्जैक्टली, तो वो माइग्रेशन क्या होगा, वो आपके डेटाबेस के टेबल का स्केमा होगा। जैसे कि यहाँ पे जो डिफॉल्ट मेरे पास माइग्रेशन है उसको मैं ओपन कर लेता हूँ। तो देखिए यहाँ पे मुझे दिखा रहा है, यहाँ पे मुझे एक दिखा रहा है अप और दूसरा दिखा रहा है डाउन। अप से क्या होगा, आपका डेटाबेस क्रिएट होगा, डाउन से आपका डेटाबेस डिलीट होगा। ओके, अब देखिए यहाँ पे क्या हुआ है, स्केमा के अंदर क्रिएट्स करके मेरे यूजर का यानी कि टेबल का जो नेम है वो यूजर्स दिया हुआ है। उसके बाद यहाँ पे फंक्शन बनाया हुआ है ब्लूप्रिंट करके। उसके बाद यहाँ पे डॉलर टेबल दिया हुआ है, उससे हम क्या कर सकते हैं, हमारे डेटाबेस के अंदर जितनी भी फील्ड बनानी है वो बना सकते हैं। अब काफी स्टूडेंट ये बोलेंगे कि सर ये तो हम मैन्युअली भी कर सकते हैं ना हमारे डेटाबेस में। ऑफ कोर्स वी कैन क्रिएट टेबल मैन्युअली, लेकिन यहाँ से क्या होगा, यहाँ से अगर आप मान लीजिए कि माइग्रेशन के थ्रू क्रिएट करते हो, आपके लिए सबसे बढ़िया बेनिफिट ये होगा कि आपको अगर स्केमा के अंदर कुछ चेंजेस करने हैं, कुछ एडिशनल ऐड करना है, तो डायरेक्टली आप PHP प्रोग्रामिंग के थ्रू ही कर सकते हो। आपको उसके लिए डेटाबेस के अंदर जाने की जरूरत नहीं है। दूसरी चीज ये है कि मान लीजिए कि आज आप इस PC के ऊपर काम कर रहे हैं, आप इस PC के ऊपर से दूसरे PC के ऊपर ले गए आपके प्रोजेक्ट को, और वहां पे आपको आपके डेटाबेस को माइग्रेट करवाना है और आपका PC के अंदर आप वहां से एक्सपोर्ट करना भूल गए। सो यहाँ पे कोई प्रॉब्लम नहीं है। यहाँ पे सिर्फ आप क्या कर दीजिए, हमारा जो माइग्रेशन का कमांड है उसे एग्जीक्यूट कर दीजिए, ठीक है। सो डायरेक्टली आपके सारे टेबल माइग्रेट होके आ जाएंगे। सो दैट इज द बेनिफिट ऑफ माइग्रेशन। अब ये माइग्रेशन क्या है और उसके बेनिफिट वो तो हमने देख लिया। सो अब क्या देखेंगे कि ये माइग्रेशन हम क्रिएट कैसे कर सकते हैं। सो माइग्रेशन क्रिएट करने का वे बहुत ही सिंपल है। आपको क्या करना है, यहाँ पे लिखना है PHP आर्टिजन मेक, जैसे हमने कंट्रोलर बनाया था वैसे ही यहाँ पे माइग्रेशन बनाना है। सो यहाँ पे मैं लिखूंगा माइग्रेशन, स्पेस करके मुझे माइग्रेशन का नेम लिखना है, लेकिन कैसे। सो यहाँ पे हम लिखेंगे क्रिएट, उसके बाद लिखेंगे मेरे टेबल का नेम। फॉर एग्जाम्पल मेरे टेबल का नेम है एम्प्लॉय, या फिर मैं ले लेता हूँ एडमिन। सो मैंने यहाँ पे ले लिया एडमिन्स। ओके, यहाँ पे देखिए हम क्या करेंगे, प्लूरल फॉर्म के अंदर लिखेंगे। अब यहाँ पे हमने लिख दिया एडमिन्स और उसके बाद लिखना है, क्या लिखेंगे हम, टेबल। हमें इसके लिए टेबल क्रिएट करना है। सो हमने यहाँ पे लिख दिया टेबल, और जैसे इतना लिख के मैं एंटर करता हूँ, लेट्स सी हमारा एक माइग्रेशन यहाँ पे क्रिएट होके आ चुका है। इस माइग्रेशन को हम ओपन कर देते हैं। देखिए यहाँ पे पूरा स्ट्रक्चर बन के आ चुका है, आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है। ये सारी चीजें बाय डिफॉल्ट आ जाएगी अगर आप कमांड लाइन के थ्रू एग्जीक्यूट करते हो। अदरवाइज आपको क्या करना पड़ेगा, माइग्रेशन के ऊपर राइट क्लिक करके न्यू फाइल बनाए, वहां से भी आप माइग्रेशन क्रिएट कर सकते हो, बट थ्रू द टर्मिनल क्रिएट करना, दैट इज अ प्रॉपर थिंग। ओके, आई होप आपको ये चीज तो समझ में आ गई होगी। अब
अब आ जाते हैं कि ये मेरा माइग्रेशन तो क्रिएट होके आ चुका है। अब मुझे क्या करना है, इस माइग्रेशन के अंदर फील्ड्स बनानी है। सो फील्ड्स कैसे बना सकते हैं हम, तो यहाँ पे देखिए टेबल का नेम बाय डिफॉल्ट हमने जो डाला था एडमिन्स वो आ चुका है। अब उसके नीचे मुझे क्या दिखा रहा है, पहला दिखा रहा है डॉलर टेबल ऑफ आईडी। अब ये क्या है, तो ये मेरी फर्स्ट जो टेबल की होगी वो है, यानी कि मेरी प्राइमरी की वो यहाँ पे ऑटोमेटिक आ चुकी है, ठीक है। लेकिन अगर उसे मुझे रीनेम करना है, ये इसकी बाय डिफॉल्ट क्या आएगी, फील्ड नेम आ जाएगा आईडी, लेकिन हम नॉर्मली क्या कर रहे हैं, हम उससे कस्टमाइज करते हैं। सो यहाँ पे हम इसको भी कस्टमाइज कर देते हैं। फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ पे ले लिया लाइक एडमिन आईडी, तो ये मेरी प्राइमरी की बन जाएगी और ऑटो इंक्रीमेंट हो जाएगी। अब मुझे क्या करना है, अब मुझे इस माइग्रेशन के अंदर मुझे कोई फील्ड क्रिएट करनी है। अगर मुझे चाहिए, जैसे कि मुझे एडमिन का नेम चाहिए, तो एडमिन का नेम जो होगा वो मेरा कौन सा होगा, स्ट्रिंग, यानी कि वर्कर डेटा टाइप उसकी आ जाएगी, ओके। और जैसे ही मैं यहाँ पे करूँगा कोई भी नेम दे दूंगा, फॉर एग्जांपल मैंने लिया एडमिन नेम, कॉमा करके मैं उसकी साइज भी दे सकता हूँ, जैसे कि मैं यहाँ पे इसकी साइज दे देता हूँ 100, ओके। एंड उसके बाद मैंने दे दिया सेमीकोलन। ना मुझे एक और चाहिए, मुझे क्या चाहिए, उसका मोबाइल नंबर चाहिए या फिर ईमेल आईडी। सो मैंने यहाँ पे एक बार फिर से स्ट्रिंग ले लिया। स्ट्रिंग लेने के बाद मैंने इसे कर दिया एडमिन ईमेल, कॉमा करके मैं कर देता हूँ लाइक 100, अगेन इसको दे देता हूँ। लेकिन ये मुझे क्या चाहिए, ये मुझे यूनिक चाहिए। सो मैं यहाँ पे क्या लिख दूंगा, यूनिक आईडी, दैट्स इट। तो ये यूनिक आईडी भी इसको अप्लाई हो जाएगी। अब मुझे एक स्टेटस की फील्ड चाहिए, डॉलर टेबल ऑफ स्टेटस चाहिए। स्टेटस के लिए हम ले लेंगे इनम। अब इनम के अंदर मुझे क्या चाहिए, तो फील्ड का नेम दे देता हूं एडमिन स्टेटस, और मुझे क्या चाहिए, आइदर एनेबल और डिसेबल। सो मैं यहाँ पे क्या करूंगा, मैं यहाँ पे ले लूंगा एरे, और एरे के अंदर जो मेरी वैल्यूज है वो पास करवा दूंगा लाइक एनेबल कॉमा डिसेबल, ओके। ये हो गया मेरा। और इसकी मुझे क्या करनी है, डिफॉल्ट वैल्यू सेट करनी है। सो हम यहाँ पे लिख देंगे डिफॉल्ट, और डिफॉल्ट में मुझे क्या चाहिए, एनेबल चाहिए। सो मैंने यहाँ पे डिफॉल्ट में एनेबल ले लिया, ठीक है। तो इस तरीके से हो गया। एक और ले लेता हूँ मैं लाइक डॉलर टेबल ऑफ डेट, मुझे डेट ऑफ बर्थ चाहिए। सो मैंने यहाँ पे डीओ भी ले लिया है, ओके। तो ये भी मेरी एक फील्ड हो गई। तो इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं, अलग अलग डेटा टाइप को गेट करवा सकते हैं। अब ये डेटा टाइप मुझे मिलेगी कहाँ से, क्योंकि जैसे कि हम जानते हैं बहुत सारी अलग अलग टाइप की डेटा टाइप आएगी डेटाबेस के अंदर, MySQL के अंदर, तो वो सारी कहाँ से आएगी। तो हम क्या करेंगे, सिंपली चले जाएगा लारावेल के ऑफिशियल डॉक्यूमेंट्स के अंदर। सो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ लारावेल डॉक्यूमेंट्स, एंड हम क्या करते हैं, यहाँ से लेटेस्ट जो हमारा वर्जन है वो ले लेते हैं। जैसे कि अभी हम जब कर रहे वर्क, हमने जब इंस्टॉलेशन किया था तब हमारा था लारावेल 9, लेकिन अभी हमारे पास क्या है, 10 आ गया है, ठीक है। सो हम 10 के अंदर अभी चले जाते हैं और यहाँ से सर्च कर देते हैं माइग्रेशन, ठीक है। सो यहाँ पे देखिए माइग्रेशन मुझे मिल जाएगा, और माइग्रेशन मिलेगा तो मेरे पास यहाँ पे अलग अलग ऑप्शन दिखेगा, ठीक है। जैसे आप नीचे जाते जाओगे तो यहाँ पे आपको अलग अलग डेटा टाइप मिलती जाएगी, सारी डेटा टाइप की लिस्ट भी आपको मिल जाएगी। जो डेटा टाइप चाहिए आपको वो डेटा टाइप आप कर सकते हो। जैसे कि मैं यहाँ पे कंट्रोल सर्च करके मैंने ले लिया स्ट्रिंग, ठीक है। सो यहाँ पे स्ट्रिंग का आ गया मेरे पास। यहाँ पे देखिए अवेलेबल कॉलम टाइप, कौन कौन सी कॉलम टाइप अवेलेबल है, सारी कॉलम टाइप हमें यहाँ पे दी हुई है। कैसे यूज करना है, यहाँ पे क्लिक करोगे तो आपको इजीली दिखाएगा, ठीक है। यहाँ पे देखिए इनम के अंदर मुझे दिखा रहा है कुछ ऐसा ब्रैकेट के अंदर। सो हमने क्या कर दिया, हमने अभी क्या हुआ है, एरे। सो ये एरे के तरीके से भी ले सकते हो, या फिर आपको डायरेक्ट लिखना है, एरे कीवर्ड नहीं लिखना है तो अभी आप कर सकते हो यहाँ से। ठीक है, जैसे कि हमने कर दिया ये, तो इससे भी हो जाएगा आपका। हम नॉर्मली एरे के थ्रू भी करेंगे, और नॉर्मली जो ये अलग तरीका हमने अभी बताया, जो अभी डॉक्यूमेंटेशन के अंदर हमने देखा, दोनों तरीके से आप कर सकते हो, ओके। तो ये हो गया मेरा माइग्रेशन क्रिएट। लेकिन ये माइग्रेशन क्रिएट तो हो गया है, अब मुझे उसके थ्रू टेबल क्रिएट करवाना है, तो वो कैसे करेंगे। तो टेबल क्रिएट करने के लिए मुझे सिंपल यहाँ पे लिखना है PHP आर्टिजन माइग्रेट, और इतना लिख के आप जैसे ही एंटर करोगे आपका माइग्रेशन स्टार्ट हो जाएगा, ओके। अब आप जैसे कि यहाँ पे देख सकते हो, यहाँ पे हमारे कुछ टेबल माइग्रेट होके आ चुके हैं। अब वो टेबल मुझे कहाँ पे दिखेगा, वो टेबल मुझे दिखेगा मेरे डेटाबेस के अंदर। सो मैंने यहाँ पे डेटाबेस के ऊपर क्लिक करता हूँ। अब देखिए यहाँ पे हमें हमारे सारे टेबल दिख रहे हैं, ठीक है। जैसे कि एडमिन्स मुझे दिख रहा है जो हमने क्रिएट किया, उसके अलावा फेल जॉब, पासवर्ड रिसेट, पर्सनल एक्सेस टोकन और यूजर्स, ये बाय डिफॉल्ट आते हैं, ओके।
अब देखिए एडमिन से अगर मैं ओपन करता हूँ तो यहाँ पे मैं फील्ड चेक करके देखता हूँ कौन कौन सी फील्ड आई हुई है। ओके, स्ट्रक्चर के अंदर चले जाते हैं और स्ट्रक्चर के अंदर प्रॉपरली चेक कर लेते हैं कि क्या है यहाँ पे। तो देखिए यहाँ पे मेरे पास एडमिन आईडी दैट इज अ बिग इंटीजर ऑटो इंक्रीमेंट है और प्राइमरी की है। यहाँ पे जो हमारी डिफॉल्ट आईडी है वो बिग इंटीजर लेगा। ओके, सो अगर आप फॉरेन की देना चाहते हो तो वहाँ पे आप क्या करोगे, आप वहाँ पे कर दोगे उससे बिग इंटीजर। नाउ अब यहाँ पे क्या है, मेरे पास एडमिन नेम है वेरकेर आ गया है, एडमिन ईमेल वेरकेर आ गया है। ओके, उसके अलावा तो मेरे पास है एडमिन का स्टेटस है वो इनम यहाँ पे हमारे पास अवेलेबल है। ओके, डीओबी डेट फंक्शन, और यहाँ पे देखिए क्रिएटेड एट और अपडेटेड एट दो चीज़ें आ गई है। वो किसकी वजह से है, तो माइग्रेशन के अंदर एक डिफॉल्ट चीज़ होती है टाइम स्टैम्प। ये क्या करता है, आपका रिकॉर्ड कब क्रिएट हुआ और कब अपडेट हुआ थ्रू द लारावेल, वो ऑटोमेटिक वहाँ पे चेंजेस कर देगा जब आप लारावेल के थ्रू कुछ भी एक्शन परफॉर्म करोगे। तो इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं, इस तरीके से हम हमारा माइग्रेशन क्रिएट कर सकते हैं। माइग्रेशन के थ्रू टेबल को टेबल क्रिएट कर सकते हैं। अब यहाँ पे देखिए अगर मुझे इस माइग्रेशन को रीसेट करना है, सो अगेन सेम कमांड है, उसके अंदर मुझे लिख देना है रीसेट। जैसे ही मैं ये एंटर करूंगा, अब देखिए हमारे जितने भी टेबल है ना वो क्या हो गए, रोल बैक हो गए हैं। रोल बैक हो गए यानी कि क्या हो गए, वो मेरे सारे टेबल यहाँ से अगर मैं जाता हूँ तो देखिए अब सिर्फ माइग्रेशन का टेबल रह गया, बाकी सारे टेबल डिलीट हो चुके हैं। ओके, सो वापस एक बार हम क्या करते हैं, PHP आर्टिसन माइग्रेट कर लेते हैं। अब माइग्रेशन के और बहुत सारे कमांड्स हैं, वो कमांड्स हम आगे आने वाले जैसे जैसे हम वीडियोस देखते जाएंगे, जब जब हमें ज़रूरत पड़ेगी वो सारी चीज़ें हम वहाँ पे सीखते जाएंगे। अभी के लिए डेटाबेस कॉन्फ़िगरेशन और माइग्रेशन के अंदर लारावेल के लिए बस इतना ही। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया हो। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो हमारे वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। और आगे आने वाले और लारावेल के वीडियो के लिए यहाँ पे जो ऊपर आपको प्लेलिस्ट दिख रही है उसको आपकी वॉच लिस्ट के अंदर ऐड कर दीजिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।